आलिया भट्ट ने संजय लीला भंसाली के गंगूबाई काठियावाड़ी में काम किया और खूब तारीफें भी बटोरी। अभिनेत्री भंसाली की एक और फिल्म में काम करने जा रही थी, लेकिन ये फिल्म शुरू होने से पहले ही ठंडे बस्ते में चली गई। यानी कि इस पर आलिया भट्ट का क्या रिएक्शन था, इसका खुलासा अब जाकर भंसाली ने खुद किया है। दरअसल आलिया भट्ट बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में से एक है। आज उनकी गिनती इंडस्ट्री की उन अभिनेत्रियों में होती है जिनके साथ हर कोई काम करना चाहता है। बताते चले कि आलिया भट्ट कुछ सालों पहले ही संजय लीला भंसाली की इंशाअल्लाह में भी नजर आई थी और वो इंशाअल्लाह में काम करने वाली थी। जी हाँ, इंशाअल्लाह ये फिल्म थी जिसमें वो काम करते हुए नजर आने वाली थी, लेकिन जो कि संजय लीला भंसाली का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। लेकिन इस फिल्म में आलिया भट्ट के साथ सलमान खान लीड रोल में नजर आते हैं, जिसे लेकर फैंस भी काफी उत्सुक थे। लेकिन फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले ही ये ठंडे बस्ते में चली गई, जिससे आलिया भट्ट के फैंस का भी दिल टूट गया। हालांकि ये सिर्फ फैंस ही नहीं थे जो इंशाअल्लाह के ठंडे बस्ते में जाने की खबर से टूट गए, बल्कि आलिया भट्ट के लिए भी ये खबर किसी सदमे से कम नहीं थी। दरअसल संजय लीला भंसाली ने खुद ही इंशाअल्लाह के बंद होने पर आलिया की प्रतिक्रिया का खुलासा किया है। जी हाँ, दरअसल बताते चले कि आलिया काफी ज्यादा सैड हो गई थी, काफी ज्यादा उदास हो गई थी इस फिल्म के बंद होने पर। दरअसल इंशाअल्लाह के बंद होने पर आलिया भट्ट टूट सी गई थी। दरअसल संजय लीला भंसाली के अनुसार इंशाअल्लाह को यूं अचानक बंद हो जाने का आलिया पर काफी ज्यादा गहरा प्रभाव हुआ था। उन्होंने द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के साथ बातचीत में इंशाअल्लाह के बंद हो जाने पर आलिया भट्ट का पर बड़े भावनात्मक असर के बारे में बातें की। उन्होंने ये भी बताया है कि जब इंशाअल्लाह को बंद कर दिया गया था और आलिया को जब ये खबर मिली तो वो बुरी तरह से टूट गई थी, वो रोने लगी थी। भंसाली कहते हैं कि वो टूट गई, वो फूट फूट कर रोई, खूब रोई, चिल्लाई और खुद को एक कमरे में तक बंद कर लिया था। हालांकि इंशाअल्लाह को लेकर बुरी खबर देने के करीब एक हफ्ते बाद ही भंसाली ने फिर आलिया को कॉल किया और एक खुशखबरी दी। ये खुशखबरी थी कि गंगूबाई काठियावाड़ी को लेकर। हालांकि शुरुआत में आलिया भट्ट इस फिल्म को लेकर कुछ ज्यादा एक्साइटेड नहीं थी, अनिश्चित थी, क्योंकि उन्हें ये किरदार काफी मुश्किल लग रहा था। लेकिन हाँ, बताते चलो उन्होंने भंसाली के सामने स्वीकार किया कि वो इस किरदार को लेकर निश्चित नहीं है। और साथ ही लेकिन संजय लीला भंसाली के मार्गदर्शन से आलिया धीरे धीरे उस लचीली गंगूबाई में बदल गई और संजय लीला भंसाली के अनुसार जैसे ही आलिया ने इस किरदार को अपनाया, वो इसके साथ बहती चली गई, साथ ही साथ अपने आप को पूरी तरह से गंगूबाई के किरदार में मिला दिया। बताते चले कि भंसाली ने खुलासा किया कि वो आज भी कभी कभी आलिया भट्ट से गंगूबाई के दौरान ही बातचीत के दौरान गंगूबाई के व्यक्तित्व में चली जाती हैं। साथ ही उन्होंने इसे भूमिका के साथ एक सुंदर संबंध बताते हुए कहा कि ये अब उनका एक हिस्सा बन गया है लाइफ का। फिलहाल इस पे बताते चले कि लव एंड वॉर में अब आलिया भट्ट दिखाई देने वाली है। उनकी हालिया फिल्म 11 अक्टूबर को जिगरा रिलीज होने वाली है, जिसमें कि एक भाई बहन की कहानी के ऊपर एक फिल्म बनाई गई है। साथ ही गंगूबाई काठियावाड़ी के बाद आलिया भट्ट संजय लीला भंसाली की एक और फिल्म में दिखाई देंगी। आलिया भंसाली की लव एंड वॉर में नजर आएंगी और जो कि एक भव्य प्रोजेक्ट है। साथ ही साथ इस फिल्म में आलिया के साथ रणबीर कपूर भी होंगे और विक्की कौशल भी नजर आएंगे। इसी के साथ बताते चले कि भंसाली ने इसी बातचीत में कहा कि ये फिल्म विशेष रूप से महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण है। साथ ही साथ वो इसमें सब कुछ डालने के लिए दृढ़ है। साथ ही ये एपिक लव ट्रायंगल मार्च 2026 में रिलीज होने की उम्मीद है। फिलहाल इस पर आपकी क्या विश्वास है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट वीडियो को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें।